Friends, how are you? Hope you all are doing great. Dear students, जैसे आपको पता ही है कि बच्चों आपके बोर्ड्स एग्जाम हैं मार्च 2023 में, और मेरे प्यारे बेटा अभी जो हमारा मंथ चल रहा है वो चल रहा है सितंबर। ऑल्दो आज सितंबर की लास्ट डेट है 30 सितंबर, तो देखा जाए तो हमारे पास जो अब मंथ बचे हैं वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फरवरी। मगर फरवरी में लास्ट में हो सकता है बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट हो जाए, वरना स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिकल्स हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी आपको तैयारी करनी है। तो आपका जो शेड्यूल रहने वाला है सर वो बहुत ही व्यस्त होने वाला है अगले 4-5 महीनों के अंदर। तो हमारे पास है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 4 मंथ्स, और 4 मंथ्स में हम अपना रिवीजन करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। जैसे आप अकाउंटेंसी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर हैं, तो यहाँ पर हम लोग अकाउंटेंसी का रिवीजन करने वाले हैं फुल कोर्स का। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक और हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉट्स, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस रिवीजन सेगमेंट के अंदर। तो 4 महीने हैं और इन 4 मंथ्स में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हम करने वाले हैं क्लास 12 की। तो जो बच्चे अभी पढ़ नहीं पाए या जिन बच्चों ने अपना रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। और आज जो हम आपके साथ बेटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बेटा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 से 15 मार्क्स आपको इस चैप्टर में से मिलेंगे। तो यहां पर हम कुछ बातें पढ़ने वाले हैं सर पार्टनरशिप के बारे में। सर पार्टनरशिप होती क्या है? सर पार्टनरशिप होती है जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर आपस में बिजनेस करते हैं। बट द क्वेश्चन अराइज कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर आपस में बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को छोड़कर पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस को क्यों अडॉप्ट करता है। तो देखिए बेटा यहां पर हमारा एक बिजनेसमैन है। सर इसका क्या नाम है? बेटा इसका नाम है कालू। क्या नाम है? कालू। और यह है हमारा सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बिजनेसमैन जहां पर दुकान एक होती है और उसको करने के लिए उसका मालिक भी एक होता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कालू एक हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है और बहुत ही मजे के साथ ये अपनी दुकान चला रहा है। ये रही बेटा इसकी शॉप। सर ये तो हट है बेटा, मन की आंखों से देखोगे तो ये शॉप है, और इसकी शॉप है सर क्लोथ की, क्लोथ मर्चेंट। बहुत सालों से ये बिजनेस कर रहा था, बट अब इसने सोचा कि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे। लेकिन जैसे ही इसने सोचा कि ये अपने बिजनेस को डेवलप करे, एक्सपेंड करे, बढ़ाए, तो कुछ प्रॉब्लम्स का सामना इसको करना पड़ा। सर कौन सी प्रॉब्लम्स? बेटा सबसे पहली प्रॉब्लम इसको सामना करना पड़ा कैपिटल। क्योंकि हर इंसान के पास जो बेटा कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है। तो हमारे कालू राम के पास भी जो कैपिटल थी वो लिमिटेड थी। फॉर एग्जाम्पल इसके पास 10 लाख रुपए थे और बिजनेस में इसको रिक्वायरमेंट थी 20 लाख रुपीस की।
तो ये अपने पापा से पैसे मांगने गया तो पापा ने कहा कि भैया कैपिटल नहीं है, केवल 10 लाख रुपीस हैं जो तुम्हें पहले ही दे दिए हैं, ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो सिंगल प्रोप्राइटर को बेटा एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। लिमिटेड कैपिटल होती है हर इंसान के पास, और बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम का इसको सामना करना पड़ा सर, मैनेजमेंट। क्योंकि सर सिंगल सोल प्रोप्राइटर केवल कुछ चीजों को ही मैनेज कर सकता है, लेकिन जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो मैनेजमेंट करने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, और सिंगल इंसान, सिंगल प्रोप्राइटर बेटा अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। तीसरी प्रॉब्लम का इसको सामना करना पड़ा सर, रिस्क बेयरिंग। देखिए बेटा, बिजनेस स्टडीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि मोर रिस्क मोर गेन। ज्यादा रिस्क होगा तो गेन भी ज्यादा होगा, और अगर रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट भी, गेन भी कम होगा। जब हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो रिस्क भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और सिंगल प्रोप्राइटर के लिए अकेले रिस्क बेयर करना थोड़ी सी मुश्किल काम है। नंबर 4 इज एफिशिएंसी, लैक ऑफ एफिशिएंसी। बेटा सिंगल इंसान है, सिंगल प्रोप्राइटर है, तो सारे काम खुद ही कर रहा होगा, और सारे काम खुद करेगा तो थक जाएगा, थक जाएगा तो अगले दिन काम नहीं कर पाएगा, तो उसके वर्क में बेटा एफिशिएंसी नहीं होगी। तो इन कुछ कारण की वजह से बेटा वो बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करना चाह रहा, तो बड़ा परेशान है। लेकिन फिर इसकी मुलाकात हुई आपसे। सर मुझसे? हाँ बेटा आपसे। ये रहे आप। सर ये कौन है? ये है बेटा हमारा स्टूडेंट। इस क्लास 12th के स्टूडेंट से मुलाकात हुई, अपनी प्रॉब्लम सोल प्रोप्राइटर ने अपने स्टूडेंट से हमारे शेयर करी, और हमारे स्टूडेंट ने कहा कि फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सोल प्रोप्राइटर से निकलकर एक नए फॉर्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब कालू ने पूछा कि पार्टनरशिप करने के लिए क्या करना होगा, तो सर हमने उससे कहा कि अपने मित्रों से जाकर मिलो, फ्रेंड से। लेट्स से ये 3 फ्रेंड हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, और कालू राम गए इनके पास और इनसे कहा कि आओ हम चारों मिलकर, ये कालू राम है, ब्लैक पेन से ही लिख रहा हूं इसलिए, ठीक है बेटा, तो इन चारों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस को हम बोलते हैं सर पार्टनरशिप। सर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ बेटा कि आज तक बिजनेस होता था 1 के पैसे से, लेकिन अब बिजनेस होगा 4 के पैसों से। तो जो हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है सर, ये सॉल्व हो गई है। दूसरा, पहले मैनेज करने के लिए केवल 1 इंसान था, लेकिन अब मैनेज करने के लिए 4 लोग हैं, तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। पहले रिस्क बेयर करने के लिए केवल 1 बंदा था, अब रिस्क बेयर करने के लिए भी 4 लोग हैं, तो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। एफिशिएंसी, बेटा एफिशिएंसी, पहले थक जाया करता था, लेकिन अब 4 लोग मिलकर काम करेंगे तो थकान नहीं होगी। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम भी सर हमारी सॉल्व हो गई है। अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे से हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, अच्छे से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये था सर हमारा ओवरव्यू कि हम जो चैप्टर पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में है क्या, और पार्टनरशिप पढ़ने का फायदा क्या होता है। तो चलिए सर आगे अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की, और बढ़ते हैं आगे। ना पार्टनरशिप, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। देखिए बेटा, क्लास 12th में सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट जो है वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है। पूरा पार्टनरशिप पढ़ेंगे। फिलहाल चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सर इस पूरी यूनिट में जो भी हम पढ़ेंगे वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ेंगे,
एज यू ऑल नो कि अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन लॉ, और पार्टनरशिप के लिए भी हमारे पास एक कानून है जिसको हम बोलते हैं सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये वो कानून है जिसके मुताबिक हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो द फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग। पहला टॉपिक है सर हमारा मीनिंग का कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है यह पढ़ना पड़ेगा सर हमें अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इट इज अ रिलेशनशिप। सर हमारी जो पार्टनरशिप है ये एक रिलेशनशिप है। किसके बीच रिलेशनशिप है? बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक लोगों के बीच। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है। किस चीज का? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कैरीड बाय ऑल और एक्टिंग बाय वन फॉर ऑल। तो सर पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बीच? दो या दो से अधिक लोगों के बीच जिन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया है, एग्री हुए हैं किस बात के लिए? कि वो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई थी कि कैरीड बाय ऑल और एक्टिंग बाय वन फॉर ऑल। चाहे वो बिजनेस सब चलाएं या वो बिजनेस केवल एक बंदा चलाए, सबके लिए एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब अगर किसी एक पार्टनर के काम की वजह से किसी को प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में सभी पार्टनर्स बेटा हिस्सेदार होंगे। ठीक है? और एक पार्टनर की वजह से अगर कोई लॉस हुआ है तब भी सारे पार्टनर्स को वो लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एक्टिविटी हुई है वो पार्टनरशिप में हुई है और मिलजुल कर हम उसको करेंगे। नाउ ये वो मीनिंग है, ये वो डेफिनेशन है बेटा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखी हुई है। दूसरा क्वेश्चन आता है सर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपनी डेफिनेशन से ही हमने बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाला है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर हमारी एग्रीमेंट। क्या होती है मेरे बच्चों? एग्रीमेंट। देखिए सर, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, और कोई भी जो रिलेशनशिप क्रिएट होती है वो क्रिएट होती है सर एग्रीमेंट से। सर व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट होता है सर किसी भी बातों पर आपसी सहमति बनाना, एग्री हो जाना। तो आपस में पार्टनर्स को भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कुछ बातों पर सहमति बनानी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं सर एग्रीमेंट। बस आपको याद रखना है एक बात, क्या सर? कि बेटा एग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट। नाउ सेकंड इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप का एक और फीचर है कि यहां पर दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए। क्लियर? सिंगल इंसान कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। अगर मिनिमम लोगों की बात करें सर हम, तो 2 लोग होने चाहिए, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 50 होने चाहिए। इज दैट क्लियर? सर क्या ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं सर, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो ऐसा लिखा हुआ है बेटा हमारे देश के दूसरे कानून के अंदर, दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म? तो आंसर इज 50 एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट
2013. Now the third feature is business. क्या होना जरूरी है सर? बिजनेस होना जरूरी है। मतलब दो लोग मिलकर आपस में इस बात की पार्टनरशिप नहीं कर सकते कि उन्हें रात को बैठकर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखना है या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखना है। नो, पार्टनरशिप होने के लिए इंपॉर्टेंट है किस चीज का होना? बिजनेस का होना। अगर दो लोग आपस में मिलते हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं, घूमने जाते हैं, उसको हम पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलेंगे, पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, बल्कि पार्टनरशिप करने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। याद रखिएगा सर, हमारा जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? लॉफुल। लॉफुल मतलब ऐसा बिजनेस होना चाहिए जिसकी इजाजत हमारे कानून ने दी हुई है। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट। प्रॉफिट, या इसको लिखेंगे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर, इट इज कंपल्सरी टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, इज कंपल्सरी टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग ऑल पार्टनर्स। तो बेटा ये कंपल्सरी है कि सारे पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 10 पार्टनर्स, तो इट इज कंपल्सरी टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग 10 पार्टनर्स। आपने 9 पार्टनर्स को प्रॉफिट दे दिया और किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट नहीं दिया, तो बेटा वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट होना कंपल्सरी है। द फिफ्थ वन इज म्यूचुअल एजेंसी। क्या बेटा? सर, म्यूचुअल एजेंसी। बेटा म्यूचुअल एजेंसी होती है कैरीड बाय ऑल और एक्टिंग बाय वन फॉर ऑल। मतलब हर काम के लिए सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है बेटा? तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अगर एक पार्टनर की वजह से कोई प्रॉफिट हुआ है तो सारे पार्टनर्स में ही वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एक पार्टनर ने अगर गुड इंटेंशन से विद इन द लिमिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कोई काम किया है और उससे लॉस हो गया है, तो उसके लिए भी सारे पार्टनर्स ही लाइबल होंगे। तो ये था सर हमारा सेकंड क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब इनके बिना पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अगर इनमें से बेटा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स कम है या नहीं है, तो सर पार्टनरशिप नहीं हो सकती। वो दुनिया का कोई सा भी बिजनेस कहला सकता है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहला सकता। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर हमारा पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है? तो सर इट इज अ डॉक्यूमेंट इन रिटन। ये रिटन डॉक्यूमेंट है। इट इज अ डॉक्यूमेंट इन रिटन containing रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म की रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, एंड एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और ये वर्क करता है सर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ बेटा हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और जैसे हम पार्टनरशिप फर्म में हैं बेटा, इसके खिलाफ भी कोई काम नहीं हो सकता पार्टनरशिप डीड के अलावा। सर पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में है क्या? तो बेटा पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में है रिटन एग्रीमेंट। क्या है बेटा? सर रिटन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर ओरल है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर हमने अपना एग्रीमेंट रिटन कराया है तो उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप
डीड। सर पार्टनर्स आपस में क्या क्या बातें एग्रीमेंट करते हैं, बिल्कुल उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दैट इज कंटेंट, कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। तो देखिए बेटा, जो पार्टनर्स होते हैं वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं और उनको डिसाइड कर कर लिख सकते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। लेकिन जनरली जो बातें डिसाइड की जाती हैं वो कुछ इस तरह होती हैं, जैसे नेम ऑफ फर्म, कि हम जो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं उसका नेम क्या होगा वो डीड में लिख दिया जाता है। नेम ऑफ पार्टनर्स, बेटा कौन कौन पार्टनर्स होंगे ये डीड में लिख दिया जाता है। थर्ड, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस पार्टनर ने बेटा कितना कंट्रीब्यूट किया है वो लिख दिया जाता है। हम पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं एड्रेस, कि ये पार्टनरशिप फर्म कहां काम करेगी। हम लिख सकते हैं बेटा नेचर या टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस चीज का बिजनेस करेगी, ये भी हम डीड में लिख सकते हैं। उसके अलावा हम डीड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की हुई है उस पर उसे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी, अगर एडिशनल किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। किसी पार्टनर को बेटा कमीशन दिया जा रहा है तो वो भी डीड में लिखा जाता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना है तो बेटा वो भी डीड में लिखा जाता है। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बेटा ये भी डीड में लिखा जाता है। और इसके अलावा अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए बेटा आप जिन जिन बातों को भी डिसाइड करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर कर लिख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, सॉरी पार्टनरशिप डीड के अंदर। आई होप कि आई क्लियर माई पॉइंट। पार्टनरशिप डीड अच्छे से बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब हमें समझनी है। पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी। पार्टनरशिप डीड बेटा कोई कंपल्सरी डॉक्यूमेंट नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट ओरल भी किया जा सकता है और रिटन भी किया जा सकता है। तो अगर किसी ने एग्रीमेंट ओरल किया है तो बेटा उसकी पार्टनरशिप वैलिड है और उसके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। तो यहीं से एक सबसे इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक हमारा बनता है, एंड दिस इज टॉपिक इज प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स होंगे। क्लियर सर? क्या रूल होंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, क्या रूल होगा सैलरी के बारे में, क्या रूल होगा कमीशन के बारे में, क्या रूल होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्या होगी पार्टनर्स के बीच, ये हमें करना है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना % दिया जाएगा। तो इसके बारे में सर क्या रूल्स हैं वो हमें बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऑल्दो इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा ये उस अकॉर्डेंस में होंगे जिस अकॉर्डेंस में हमने पार्टनरशिप डीड में लिखा है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लिखा है पार्टनरशिप डीड में
तो हम पार्टनरशिप डीड के मुताबिक 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। जितनी सैलरी लिखी है पार्टनरशिप डीड में बेटा उतनी सैलरी दी जाएगी, जितना परसेंट कमीशन लिखा है उतना परसेंट कमीशन दिया जाएगा, जितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है उतना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाएगा, और जितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन है उतना ही परसेंट बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा एज पर द पार्टनरशिप डीड। बट एज वी डिस्कस्ड कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, साइलेंट हो। तो उस केस में क्या रूल्स हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। नो सैलरी इज अलाउड, बेटा कोई भी सैलरी भी अलाउ नहीं की जाएगी। नो कमीशन इज अलाउड, कोई भी कमीशन पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड, अगर पार्टनर्स ने कोई भी ड्रॉइंग्स करी है तो बेटा फर्म उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा इक्वल। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6%। इज दैट क्लियर? यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है सर, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। लोन, बेटा लोन होते हैं दो तरह के। एक लोन वो है जो पार्टनर ने दिया है फर्म को, और दूसरा लोन वो है जो फर्म ने दिया है पार्टनर को। तो बेटा अगर कोई लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को तो उस लोन पर 6% इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर को, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। क्लियर? और उस लोन की बात करें जो फर्म ने दिया है बेटा पार्टनर को और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर? आइए सर एक दो बातें और हैं पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल में जो आप समझिए। नंबर 1, इंडिविजुअली, जब इंडिविजुअली लोग होते हैं सर उनको तो हम बोलते हैं पार्टनर्स, और कलेक्टिवली पार्टनर्स को बोला जाता है सर फर्म। और जिस नेम के अंडर आप काम करेंगे उसको बोला जाता है फर्म नेम। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, अगर रिलायंस पार्टनरशिप फर्म होती तो वो रिलायंस जो है वो कंपनी नेम है, और अगर पार्टनरशिप होती तो उसको हम बोलते फर्म नेम। एक और इंपॉर्टेंट नोट है सर कि द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। बेटा पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है सर? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब अगर पार्टनर्स को कोई लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का लॉस हो गया और फर्म के पास टोटल 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख रुपए और चाहिए, तो बेटा पार्टनर्स को अपने घर से वो पैसा लेकर आना पड़ेगा। क्लियर? उसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं सर। क्या हैं वो बातें? फॉर एग्जाम्पल राइट्स ऑफ द पार्टनर एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। ड्यूटीज कि कोई भी पार्टनर ऐसा काम ना करे जिससे पार्टनरशिप फर्म की बदनामी हो, पार्टनर को लॉस हो, तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए पार्टनर को। और राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट्स हैं कि फर्म के जो भी एसेट्स हैं वो सभी पार्टनर यूज कर सकते हैं। फर्म की जो अकाउंटिंग बुक्स हैं वो हर पार्टनर टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट कर सकता है, बाकी के पार्टनर नहीं कह सकते। क्लियर? तो ये था सर हमारा चैप्टर नंबर 1, द बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आपके पास सर जो भी बुक्स है, कोई भी बुक है आपके पास, चाहे आपके पास टीएस ग्रेवाल है,
चाहे आपके पास वी वासन है और चाहे आपके पास डीके गोयल है या आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं सर, उसके क्वेश्चंस करिए बेसिक फंडामेंटल के जो थ्योरी से रिलेटेड है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन कैसे होगी, ड्राइंग्स कैसे होगी, वो हम कल पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? तो अभी जो बेसिक फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप करिए। बाकी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे बेटा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहां पर आप अपने डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आएंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।